हेलो दोस्तों, विनोद सागर 107 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगा चिड़िया को राजा ने कैसे उड़ाया। एक चिड़िया और राजा की बहुत ही सुंदर कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा के बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक घोंसला बनाकर एक चिड़िया अपने 4 अंडों के साथ रहती थी। तभी एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था तो उसने देखा कि चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिरा हुआ था और उस घोंसले में 4 अंडे थे, जिसमें से एक चिड़िया का अंडा फूटा हुआ था और फूटे हुए अंडे में से एक चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया और वह चिड़िया का बच्चा बिल्कुल ठीक था। तभी उस राजा ने अपने एक सिपाही से कहकर उस चिड़िया के घोंसले को वापस पेड़ पर रखवा दिया। कुछ दिनों बाद बाकी अंडे में से भी बच्चे निकल आए और उन बच्चों की माँ उन्हें रोज दाना और कीड़े मकोड़े लाकर खिलाती थी। कुछ दिनों बाद ही वो चारों बच्चे बड़े हो गए और उनका समय अब उड़ान भरने का था। तभी अगले दिन से ही उस चिड़िया के 3 बच्चे इधर उधर उड़ने लगे, मगर उसका चौथा बच्चा हमेशा एक जगह पर ही शांत बैठा रहता था और वो कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करता था। उसकी चिड़िया माँ उसे अपनी चोंच से धक्का देकर आगे की तरफ ढकेल कर उसे उड़ाने की कोशिश करती थी, मगर वो चिड़िया का बच्चा उड़ता ही नहीं था। वो तो वापस पीछे की तरफ सरक जाता। अब उस चिड़िया के 3 बच्चे खुद उड़कर खाना ढूंढ लेते थे, मगर उस चौथे बच्चे के लिए उसकी माँ ही खाना ढूंढ कर लाती थी। यह सब राजा रोज देखता था। उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 बच्चे उड़ गए मगर चौथा बच्चा क्यों नहीं उड़ पा रहा। अब रोज ही उस बच्चे की चिड़िया माँ उस अकेले बच्चे को रोज खाना देती और चली जाती, मगर वो चिड़िया का बच्चा तो उड़ने की बजाय बस एक ही जगह बैठा रहता था। तभी उस राजा ने अपने सिपाहियों से यह ऐलान करने के लिए कहा कि जो भी इस चिड़िया के बच्चे को उड़ना सिखा देगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सैनिकों ने पूरे नगर में जाकर सबको यह बात बता दी। अभी अगले ही दिन कई लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई लोग उस चिड़िया को खूब उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो चिड़िया का बच्चा इतना ढीठ था कि बार बार एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता, मगर उड़ता ही नहीं था। ऐसा करते हुए पूरा एक दिन बीत गया, मगर उस बच्चे को कोई नहीं उड़ा पाया और सभी लोग अब हार चुके थे। तभी अगले दिन राजा के पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं इस चिड़िया के बच्चे को उड़ा सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा कि कितनों ने उस चिड़िया के बच्चे को उड़ाने की कोशिश की, मगर वो सब नाकाम रहे। अब तुम भी एक कोशिश करके देख लो। तब वो लड़का सबके साथ उस पेड़ के पास चला गया और थोड़ी देर कुछ सोचने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उस लड़के ने उस पेड़ पर चढ़कर उस पेड़ की सारी डालियां काट दी और उस चिड़िया का घोंसला नीचे रख दिया। तभी अचानक ही थोड़ी ही देर में वो चिड़िया का बच्चा खुद ही उड़कर वहां से चला गया। यह देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, लेकिन फिर राजा ने उस लड़के से पूछा कि यह चिड़िया का बच्चा इस पेड़ की डालियां काटने से कैसे उड़ा, इसका क्या राज है। तभी उस लड़के ने कहा कि महाराज, वह चिड़िया का बच्चा अपना आरामदायक जीवन जीना चाहता था। वो ये सोच रहा था कि खाना तो उसकी माँ उसके लिए ढूंढ कर ला ही रही थी और बैठे बैठे उसे सब कुछ मिल रहा था, तो वो क्यों उड़े। इसलिए वह बच्चा बहुत आलसी हो चुका था, लेकिन पेड़ की डालियां काटने के बाद उसके पास उड़ने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं बचा था और वह चिड़िया का बच्चा उड़कर चला गया। तभी राजा ने उस लड़के को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। वाकई में दोस्तों, वो चिड़िया का बच्चा एक जगह बैठा बैठा बहुत ही आलसी हो चुका था और वो खाना खाने के लिए भी पूरी तरह से अपनी चिड़िया माँ पर ही निर्भर हो चुका था। इसलिए चिड़िया का बच्चा उड़ता ही नहीं था। दोस्तों, इसलिए हमेशा खुद पर ही निर्भर रहो, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताओ हमें ये कहानी कैसी लगी आपको।